3 क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, तो सैलोलिज्म। सैलोलिज्म जिसको पढ़ना है, हम ओपन सी आपको बात बताते हैं, आप जाओ यूट्यूब पे अनुभव सर का सर्च करो, अनुभव सर का सेल आएगा। ठीक है, तो चलिए मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पिछली बार भी बोले थे, इस बार भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझो। पिछली बार हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगली जो वीडियो होगी हमारी 4-5 मिनट की वीडियो होगी, तो इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, फॉर्म सबने भर दिया होगा, दिसंबर उसका लास्ट डेट है। तो आज हम इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मतलब टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं किस पे, हम बताते हैं मैथ पे, रीजनिंग पे, जीके पे या हिंदी पे। तो चलिए हिंदी से शुरू करते हैं। यहीं से हिंदी में एक चीज जान लीजिए, हिंदी में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। सबसे पहले आपको क्या क्या कवर करना है, तो एक उसमें पूछा जाता है, सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है आपका पैसेज का। ठीक है, एक या तो फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा या आपको पैसेज दे देगा, और उसी में से खोज खोज के बनाना होता है। पहला हो गया, 5 या 4 क्वेश्चन तो इसी से रहता है। उसके बाद आपका होता है कि एक शब्द आपको दे देगा, 3-4 वर्ड दे देगा, पूछेगा कौन सा सही है, यह आपका हो जाता है। फिर आपको क्या दे देगा, अनेक शब्दों के एक शब्द दे देता है। ठीक है, जैसे जिसके ग्रीवा सुंदर हो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अनेक। फिर आपको दे देगा क्या, विलोम शब्द पूछ देता है, फिर आपका पर्यायवाची शब्द पूछ देता है, फिर आपका क्या आ जाता है, इन सब के बाद आपको समास, फिर जितना भी व्याकरण का टॉपिक है, शब्द हो गया, संज्ञा से हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, ये सब। और हाँ एक बात और, मेरे कमेंट में आप लोग जाकर के लिखिएगा, सर पिछली बार तो समास नहीं पूछा था, पिछली बार तो ये नहीं पूछा था। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप जो है ना वो क्वेश्चन सेट करने वाले नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको वहां तक पढ़ना है कि जहां पर जो क्वेश्चन पेपर जो सेट कर रहा होगा उसके दिमाग जहां तक जाए वहां तक आपको पढ़ लेना है। हो सकता है पिछली बार वो चीज ना पूछा, इस बार उसका मन हो पूछने का, तब क्या कर लीजिएगा। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें, व्याकरण का पार्ट आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और साथ साथ जो है वो पैसेज वगैरह भी बनाते रहना है। इसके लिए आपको कौन सा बुक प्रेफर करने की जरूरत है, तो बेसिकली आप लूसेंट प्रेफर कर लो या फिर अरिहंत का कर लो। इन दोनों बुक का हमको सबसे, अरिहंत का बुक का तो हमको सबसे अच्छा बात क्या लगता है कि जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ढेर सारा है, बहुत सारा है। आप RW का भी बुक खरीद सकते हो, जो हिंदी का आता है वो भी अच्छा है, और नहीं तो फिर आप एग्जाम्पल के विवेक सर का भी कर सकते हो, उनका भी कंटेंट दिया वो बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदी को छोड़ करके रीजनिंग पे। रीजनिंग में बहुत लंबा पार्ट नहीं है, बहुत छोटा पार्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो लिख लो, नोट करो। सबसे पहला पार्ट है सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, तो सैलोलिज्म। सैलोलिज्म जिसको पढ़ना है, हम ओपन सी आपको बात बताते हैं, आप जाओ यूट्यूब पे अनुभव सर का सर्च करो, अनुभव सर का सैलोलिज्म सर्च करो। आप हम बताते हैं कि 10 वीडियो है, 10 वीडियो जिस दिन आप पढ़ लोगे उसके बाद अजय चौहान से जाओ, उसको प्रैक्टिस कर लो। हम कहते हैं एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा सैलोलिज्म का, वो 100 रुपए 50 रुपए बताते हैं, गोल गोल वाला नहीं, गोल गोल में गोल हो जाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर क्या होगा, क्या उसको बोलते हैं, रैंकिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिर सैलोलिज्म हो गया, तब और क्या बचा, तो और बचा रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन के बाद क्या है, सीरीज से पूछता है, कुछ ब्लड रिलेशन डालता है, कुछ आपका एनालॉजी पूछता है। ठीक है, कुछ आपका ऑड एंड आउट पूछ देता है, थोड़ा सा डाइस भी अंदर कर देता है कि चलो डाइस से भी तुमको पूछ देते हैं, ये सारी चीजें पूछता है। तो मेनली फोकस इसी पे करना है। दूसरी चीज, साथ में जो सेट बनाइएगा उसमें आपको देखना है कि मेरा गलत कहां से हो रहा है, और उस चीज को फिर से जाकर के बना लेना है बुक से। और बुक कौन सा फॉलो करना है, तो या तो आप अजय चौहान का बुक फॉलो कर सकते हो रीजनिंग का, या नहीं तो फिर परफेक्ट रीजनिंग सर्च फॉलो कर सकते हो, और नहीं इन सब में फॉलो करना है तो जो आपका मन है टीचर का उनका फॉलो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है किसी का भी। मेरा मन था, हमको अजय चौहान अच्छा लगता है, हमको परफेक्ट रीजनिंग अच्छा लगता है, हम दोनों बता दिए। अब आ जाते हैं तीसरा चीज जो है वो है आपका जीके का। तो जीके का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये भी आपको देखना है कि वहां पर क्वेश्चन पूछता कहां से है। तो मेनली जो है वो करंट अफेयर विविध, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था
कि करंट अफेयर का 13-14 टॉपिक है, ठीक है। विविध का कुछ टॉपिक है, जैसे करंट अफेयर का जो टॉपिक अभी तो चल ही रहा है, विविध का क्या है, जैसे त्योहार से पूछ देता है, किस मतलब नाच डांस से पूछ देता है, फिर आपको जो है कहाँ की कौन सी भाषा है उससे पूछ देता है, वहां पर कौन सा पर्व मनाया जाता है उससे पूछ देता है। ये सारी चीजें आपका भिन्न भिन्न स्टेट के मतलब कुछ जो यूनिक चीजें उनसे पूछ देता है, विश्व धरोहर से पूछ देता है, बहुत सारी चीजें, कौन सी मंदिर कहाँ पर है उससे पूछ देता है। ये सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक वे में याद करनी है। एक दिन में आधा टॉपिक याद करो, एक टॉपिक याद करो, पूरा नोट्स उसको बनाओ। हम 13 टॉपिक आपको दे देंगे करंट अफेयर का। बाकी विविध आप यूज कर सकते हो, लूसेंट से भी कर सकते हो, या किसी टीचर जो प्रॉपर आपको फॉलो करवाता है उनके नोट्स से भी आप कर सकते हो। जैसे RWA अच्छा खासा देते हैं, उनका आपको अच्छा लगता है, वो टॉपिक वाइज उस पर क्वेश्चन रहता है, तो वो आप कर सकते हो। फिर आगे आप आ जाओ, तो ये आपका इसका खत्म हो जाता है। हाँ, एक बात और, बुक्स हमेशा पढ़िए, जीके का बुक हमेशा पढ़िए। दूसरी चीज, कोई भी चीज छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है कि क्वेश्चन अगर वहां से आ जाएगा तो आप सर पीटते रह जाओगे। तो इसके चलते छोड़ना नहीं है, हर चीज को पढ़ लो, ठीक है, साथ साथ रिवीजन कर लो। अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे हिसाब से वो है मैथ। अब मैथ में आप ये चीज छोड़ो, यहाँ लिखना कम है, देखते जाइएगा, यहाँ और यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए, मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पिछली बार भी बोले थे, इस बार भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझो। पिछली बार हमको बच्चा बोला नहीं सर वहां से नहीं आता है, भर भर के बोड़ी भर भर के क्वेश्चन वहां से आया था, और बाकी लोग क्या बोले, हमको से तो बना नहीं, कभी इधर आ गया कभी इधर आ गया। अरे मेरी बात सुन तो लो, बिल्कुल वहां से क्वेश्चन आता है। पहला स्लॉट याद रखो, यहाँ पर देखो पहला स्लॉट यहाँ दिख रहा होगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और CISI, ये पहला स्लॉट है। यहाँ से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फिक्स है भाई, यहाँ से आएगा ही आएगा। फिर दूसरा स्लॉट आ जाओ, वॉल्यूम और एरिया, इससे भी आएगा, जिसमें आपको क्या आएगा, तो शंकु का, बेलन का, ये सब का वॉल्यूम आपको आएगा, गोले का, इन सब का वॉल्यूम एरिया, ये सब एक खेत है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो वो यहीं से आएगा। और वो पिछली बार अच्छा खासा पूछा भी है, ना हो तो नेट पे सर्च कर लो, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये तो 2 स्लॉट हो गए। तीसरा स्लॉट यहाँ पर आ जाओ, सबसे ऊपर में काम समय, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंफर्म है। दूरी समय, दूरी समय क्या आता है, ट्रेन को मिक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूजन वाला मतलब पार्ट है तीसरा, इसी में ट्रेन तो वहीं, सॉरी, नौधारा, नल टंकी, ये चारों यहां से ध्यान रख लो, ठीक है। अब आ जाओ इधर, तो इन सब के बाद यहां पर क्या आ जाओ, रेशियो, बवाल चीज है, यहां से तो क्वेश्चन आना ही है। रेशियो आ गया, उसके बाद एलिगेशन आ गया, एलिगेशन में मिक्सचर आ जाता है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी आ गया, तो रेशियो, पार्टनरशिप और एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, तो फिर चौथा जो 4 स्लॉट तो हो गया, चौथा स्लॉट आपका क्या है, तो सॉरी पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, पांचवा स्लॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाओ, तो एवरेज, एज, एवरेज आ गया, एज आ गया, उसके बाद क्या आ गया, तो एलसीएम एचसीएफ इसी में जोड़ लो, नंबर सिस्टम इसी में जोड़ दो। अब नंबर सिस्टम में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पहला टाइप कि आपको कैलकुलेटिव पार्ट पूछता है, और दूसरा टाइप क्या पूछता है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इन दोनों को खास ख्याल रखना। RS अग्रवाल में जो ये दोनों चीजें हैं बिल्कुल अलग करके दिया हुआ है, एक में शायद 130 क्वेश्चन है और एक में 80 क्वेश्चन के लगभग है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम 80 है और ये 130 से 40 के लगभग में है, कंफर्म ध्यान में नहीं है, बट ये दोनों अलग अलग करके दिया हुआ है। अब आ जाते हैं, और क्या है उसमें, तो थोड़ा सा और एक चीज जानना है, थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस जान लो, थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा देख लो, ना देखो तो कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा सर्कल, फिर आप आ जाओ ट्रायंगल, ये सब थोड़ा सा उसका फॉर्मूला याद रखो, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला। और उसके बाद क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा ज्योमेट्री, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें साइन 0 का वैल्यू क्या है, वैल्यू साइन कॉस टैन सेक कॉस सेक कॉट, ये सब का वैल्यू याद रखना है। 0 पे क्या होगा, फिर 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, ये सब बहुत काम देता है। क्वेश्चन पहले एक पूछता है, लेकिन उस एक क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर है, और लड़के 0.01 से बाहर होते हैं, फिर आप क्या कर लीजिएगा। तो ये सब चीजें आपको जो है वो मैनेज करके चलनी, और ये सब चीजें मिलेगी कहां से, तो हम जितना टॉपिक आपको बोले हैं सब RS अग्रवाल मिल जाएगा। 2 बुक को कंबाइन कर लो, RS अग्रवाल खीरन, RS अग्रवाल पिनाकल, RS अग्रवाल राकेश यादव। अगर ये इधर का कोई एक बुक और इधर का RS अग्रवाल अगर कर लेते हो, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो कि यहाँ पर आप किसी टीचर का डालो,
कोई दिक्कत नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता है, कंटेंट सब सेम ही देता है। क्वेश्चन का लेवल आपको इसमें मिलेगा, क्वेश्चन का वैरायटी इसमें आपको मिल जाएगा, प्लस में एक क्वेश्चन पे 2-3 प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक रख लो, हिरन रख लो, RS अगर ये अजय चौहान का रख लो, सॉरी राकेश यादव का रख लो, पिनाकल का रख लो, किसी का रख लो, प्रीवियस ईयर ही तो है, बट किरण का रख लो, ज्यादा बेनिफिट है ये। और अगर इतना कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना है, इतना कर लिए तो बेड़ा पार है, कंफर्म हो जाएगा तुम्हारा सीट, एक सीट कोई नहीं रोकेगा। और अगर उससे भी ज्यादा करना चाहते हो तो अपने जितना भी मतलब जो तुम पढ़ रहे हो उसको 1 घंटे रिवीजन में डाल दो, कि हम दिन में जितना भी पढ़ेंगे 1.5 घंटे उसका रिवीजन करेंगे, चाहे उसमें जितना रिवीजन हो जाए, हर दिन 1.5 घंटे करेंगे, हर दिन 2 घंटे रिवीजन करेंगे। और अभी आपका क्या है, अभी आपका सिर्फ एक व्यू है पढ़ना, तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है, समझ में आया। तो ये सारी चीजें थी, टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। और जहां तक बात रही करंट अफेयर का, तो 13-14 टॉपिक हैं, वो हम आपको एक छोटी सी वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, आराम से वीडियो को देखिए। आप लोग वीडियो बढ़ा देखना शुरू कर देते हैं, क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं होगा। तो वीडियो बढ़ा मत देखिएगा, आराम से देखो ना, कौन सा दिन में पूरा टाइम तो वेस्ट कर देते हो, 10 मिनट का वीडियो देख लो, ठीक है। तो इन सब चीजों में आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और हाँ, अपना कमेंट देना जरूर मत भूलिएगा, जरूर दीजिएगा, जब आपको अच्छा लगे आपका रिप्लाई मिलता जाएगा, थोड़ा लेट मिले थोड़ा जल्दी मिले, मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।